जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कल। तो हम सर्कल के कंसेप्ट एक शॉर्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर हमको इस इक्वेशन के सेंटर निकालने हैं तो हमको इस इक्वेशन के सेंटर होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इस इक्वेशन का रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। और इसमें एक मेजर बात जो ध्यान रखने वाली होती है, इसमें हमको कोफिशिएंट जो होते हैं एक्स स्क्र और वाई स्क्र के 1 बनाने होते हैं, आइदर बाय टेकिंग कॉमन और डिवाइडिंग बाय सम कांस्टेंट। तो एक और चीज़ जो हमको रेडियस है, ये हमको ये रूट के अंदर है जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। हमको कई बार इक्वेशन में जैसे एक्स के जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y प्लस सी दे रखा है और हमको सी फाइंड करना है। तो इसमें हम एक इनइक्वालिटी की कंडीशन लगा सकते हैं कि जो जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कई बार हमारे पास सी की 2 वैल्यू आ सकते हैं आगे कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो हमको सी की कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है तो वो इस इनइक्वालिटी से डिसाइड होगी। तो ये इनइक्वालिटी के लिए भी यूज़ करी जा सकती है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी, अगर हमको सेंटर पता है और हमको रेडियस पता है तो इसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें आर रेडियस है, एच कॉमा के इक्वेशन के सर्कल के सेंटर है। अगर सेंटर ओरिजिन हो जाता है स्पेशल केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म में हम पॉइंट्स भी अज्यूम कर सकते हैं ऑन द सर्कल विच इज आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अगर आप इक्वेशन में पुट करके देखते तो आंसर 1 आता है, आर स्क्वायर आ जाता है, तो इट सेटिस्फाई द सर्कल। अगला है हमारे पास डायमेट्रिकल फॉर्म। अगर हमको सर्कल के दो ऑपोजिट पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑब्वियसली जो डायमीटर हैं, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है, अगर हमको उसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो हम उससे इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स वन प्लस इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ये आता कहाँ से है, या फिर इसको अदर तरीका क्या है सॉल्व करने का? हमको एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमको वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन हमको पता है जो रेडियस है सेंटर है वो डायमीटर को 1:1 में डिवाइड करता है, डेट इज r/r। तो हम इससे हम सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर से किसी भी पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेडियस होगा, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। हमारे पास सेंटर आ गया तो हम डायरेक्टली इक्वेशन वहाँ से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन भी वहीं से आती है जो जिसको मैं डायमीट्रिकल फॉर्म कह रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी इक्वेशन हमको याद होगी। उसके बाद हमारे पास सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट कर सकता है, या फिर वो 0 बार कट करेगा जब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, या फिर वो मैक्सिमम टाइम 4 बार कट कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने बना रखा है ये मैक्सिमम 4 टाइम है। और एक हमारे पास स्पेशल केस आता है जब इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट पे। जो इसका सेंटर होगा वो हमारा आर कॉमा आर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आर हुआ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस आर हुआ, तो वो आर कॉमा आर बन गया। इसी में हमारे पास एक और चीज़ आती है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, जो एक्स एक्सिस का होता है। इसको हमारा फॉर्मुला याद करना होगा, एक्स इक्वल टू 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट के फॉर्मूले आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे एच कॉमा प्लस माइनस आर, और सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आर प्लस माइनस आर कॉमा के। इसमें हम ये हमको बताया नहीं होता, तो हमको पता लगा किसी डायग्राम बना के फिगर बना के कि वो एक्सिस को या वाई एक्सिस को एक बार सिंगल बार कट कर रहा है, तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि एक उसका पॉइंट एक्स एक्सिस का ही है, वाई एक्सिस का ही है, और जहाँ पर कट कर रहा है जैसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो हम वाई को कह देंगे प्लस माइनस आर, अगर एक्स को कट कर रहा है वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो हम कह देंगे प्लस माइनस आर कॉमा के। अब पॉइंट और सर्कल के बारे में बात आते हैं। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल की बात करी, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है तो माने वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0। अगर वो आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0, अगर इनसाइड है तो लेस देन 0। ये हमारा सर्कल है, अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो इक्वल टू 0, अगर ये हमारे इनसाइड द सर्कल है तो लेस देन 0, अगर आउटसाइड द सर्कल है तो ग्रेटर देन 0। इक्वेशन में पुट करेंगे ऑफ द सर्कल तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ है, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये सर्कल है हमारा, अज्यूमिंग इट इज अ सर्कल, और हमको एक पॉइंट बोल रखा है, तो हम अगर वो डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा आता है ऑब्वियसली वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, अगर वो रेडियस से छोटा आता है तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। इट इज ऑल्सो ट्रिक दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑब्वियसली। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और एच कॉमा के उसके सेंटर है, तो हमारे पास क्या होता है एच कॉमा के है वो सेंटर है, और एक पॉइंट है, एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो ऑब्वियसली इसका टेंजेंट में मान के चल रहा हूँ। तो जो सेंटर से लेके लाइन का सेंटर से लेके और वो लाइन का डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल होगा, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, और मैक्सिमम डिस्टेंस आर होता है जब वो ये सर्कल है और बाहर कट कर रहा है, तो इसका सेंटर से लाइन का डिस्टेंस आर होगा। और हमको इक्वेशन लिखनी है स्लोप फॉर्म में, तो इसकी इक्वेशन आती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन है। एक बार मैं इसको सॉल्व करना भी बताता हूँ। जब हम इसका पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, हमको डिस्टेंस निकालना कैसे होता है, हमको एच कॉमा के इस लाइन में पुट करना है और रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, एक साइड लाकर उनको, तो उससे हमारा डिस्टेंस निकलता है इसका मॉड लेके, उसको हमने रेडियस से कंपेयर करेंगे, हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी, वही सी की वैल्यू हमने निकाल के इसके अंदर डाली है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो सी की वैल्यू है वो कंपेयर करने से आती है, वो आती है प्लस माइनस रूट ऑफ, क्योंकि हमारा मॉड था इसलिए प्लस माइनस आगे ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आती है हमारा पॉइंट फॉर्म।
पॉइंट फॉर्म क्या होता है, हमको एक पॉइंट दे रखा है जिस पे वो टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमको सर्कल की इक्वेशन पता है, तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x, x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y, y1 से, और x को करेंगे x प्लस x1 y2, और y को करेंगे y प्लस y1 y2। अगर मैं कहीं पर आपको कह रहा हूँ t इक्वल टू 0 लिखना है, तो इसका मतलब ये है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आगे हमारा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो अगर एक लोकस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोकस होता है ट्रेजेक्टरी, एक टाइप से ऐसे मान लो, तो जब भी हमारे जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं एक सर्कल के, लाइक दिस इज अ सर्कल और ये मेरा एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, जब ये आपस में परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं, इसका जो लोकस होगा, मतलब जो इसका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंट्स कह लो या कुछ, जो सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके जो पाथ बनेगा उसको हम लोकस कह लेते हैं। तो जो हमारा पॉइंट लोकस बनेगा उसको हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल का बात क्या होती है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारे दो टेंजेंट है जो आपस में 90 डिग्री के हैं, तो हम सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये 45 डिग्री हो जाता है। इसमें हम साइन 45 डिग्री लगाएंगे। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास डी है, तो हमारे पास जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है वो डी से निकल आएगी। साइन 45 लगाएंगे तो आर और डी के अंदर रिलेशन मिल जाएगा, तो जो हमारा डी आएगा वो हमारा आएगा √2r आ जाएगा। तो हमारा क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर सेम रहते हैं, जो रेडियस होता है वो √2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स पे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, पहले तो बात कॉर्ड क्या होता है। जो पहले टेंजेंट है वो सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा था, अब टेंजेंट को थोड़े सर्कल के अंदर शिफ्ट कर दो, नॉट पासिंग लेस देन डायमीटर बट मोर लिटल देन टेंजेंट, मतलब सेंटर से पास नहीं कर रहा है। डायमीटर ऑल्सो अ कॉर्ड विच इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द डिस्टेंस, बट अगर हम उसको थोड़ा दूर रखें वो कॉर्ड होता है, मतलब सर्कल को जो कट कर रहा है उसको कॉर्ड कह लेंगे। लाइक दिस इज टेंजेंट, दिस इज डायमीटर, डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड एज आई मेंशन, तो दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। तो हम कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे, सिमिलरली जब मैंने बोला था t = 0 वाला स्टेप है, सिमिलरली हमको पता है p पॉइंट है, p पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, और जो उन दोनों पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन विद द सर्कल है Q और R, उसको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन सिमिलरली जैसे हमने टेंजेंट लिखा था वैसे निकलेंगे। कैसे लिखेंगे, x² को x1 से, y² को y1 से, y को y1 प्लस y/2 से सिमिलरली, और हमारे पास आ गया कॉर्ड विद द मिडल पॉइंट। हमको एक सर्कल है और हमको बता रखा है कि ये कॉर्ड है और उसका मिडल पॉइंट पता है, और ये हमारे पास सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है मिडल पॉइंट पता है, तो हम उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो हमको पता है सेंटर से जब कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है उसको 2 हाफ में डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी दैट वी लर्न इन क्लास 10th। तो ये 90 डिग्री पे है, तो हमको इसकी m स्लोप पता है और हम सर्कल का सेंटर पता है, उससे हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इस पॉइंट का, तो हमको m2 स्लोप पता है, m1 + m2 = -1 करेंगे, उससे हमारा रिलेशन आ जाएगा। बट डायरेक्टली हम इसके बात याद कर लेते हैं, t = s1 कर देते हैं, वेयर p इज द मिड पॉइंट। p जो मिड पॉइंट है, जैसे हमको x और y कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे मिड पॉइंट के कॉर्ड के, तो उसको हम सर्कल में पुट करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे t = 0 से। t = 0 आपको लिखना मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। सो अब हमारे पास आ गया नॉर्मल टू अ सर्कल। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, और नॉर्मल ऑफ अ सर्कल एक हमको इसमें कंडीशन याद करनी है, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइक दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, बस दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आपको एक ही स्लोप पता है, अब मान लो को टेंजेंट की स्लोप पता है, आपको सेंटर पता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर m1 × m2 = -1 लगाएंगे, सेंटर पता है, सेंटर से पास करेगी, तो आपको एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप स्लोप पॉइंट फॉर्म निकालेंगे, उसकी इक्वेशन निकल आएगी। तो उसके बाद आती है, हमने पॉइंट एंड सर्कल डिस्कस कर लिया, लाइन एंड सर्कल डिस्कस कर लिया, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द सर्कल डिस्कस कर लिया। नाउ इट इज टर्म फॉर सर्कल एंड सर्कल। जब सर्कल एंड सर्कल, एक सर्कल ऐसे हो सकते हैं, एक सर्कल ऐसे हो सकते हैं, एक सर्कल ऐसे हो सकते हैं, एक सर्कल के अंदर भी हो सकते हैं। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ सर्कल, 2 सर्कल दैट कैन बी इंटरसेक्टिंग, आइदर दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इन दिस केस जो हमारे सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस है, यहाँ से डिस्टेंस रेडियस है, तो बीच में देख रहे हो आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है, तो सेंटर से लेकर सेंटर तक का रेडियस, C1 से लेकर C2 तक का रेडियस, वो R1 + R2 होगा, ग्रेटर देन R1 + R2 होगा उनके रेडियस के सम से। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, ये 90 डिग्री टेंजेंट ऑब्वियसली 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं। दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो जो आप ये ट्रायंगल बनाएंगे दे आर सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। उसके बाद ये है क्या चीज़, यहाँ पर आपके पास 2 एक्सटर्नल टेंजेंट बनेंगे, 2 इंटरनल टेंजेंट बनेंगे। सो मैक्सिमम 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल इफ देयर सर्कल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हमारे पास आ जाता है इफ टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट, तो इसमें क्या हमारे पास 3 टेंजेंट बनेंगे, 2 एक्सटर्नल, एक कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, C1 + C2 = R1 + R2, C1 से C2 R1 + R2। और एक चीज़, C1 C2 को ये जो पॉइंट है R1 और R2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली R है, R1 है या R2 है, तो ये पॉइंट R1 और R2 की रेशियो में ही डिवाइड करेगा। ये एक चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास चीज़ होती है इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारे जो सर्कल है आगे जाके कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसको हम A पॉइंट कह रहे हैं, तो C1A और C2A जो एक्सटर्नल रेशियो है वो R1 + R2 के रेशियो होगा। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ किया जा सकता है। वेरी सिंपल, वी हैव डन इन क्लास 10। और अगर आपको डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। और कॉमन कोड लिखना, तो कॉमन कोड, अब दो ऐसे इंटरसेक्ट करें, इनका कॉमन कोड कैसे लिखना है, तो S1 और S2 की इक्वेशन है सर्कल 1,
और सर्कल 2 की इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम दो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमको इक्वल बनाने पड़ेंगे। अब हमारे तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ सर्कल, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करा था परपेंडिकुलर लाइन, सिमिलरली इन दिस केस वी डिस्कस ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ सर्कल। इन क्या होता है जब दो टेंजेंट, इस सर्कल के टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, G1 माइनस G1 F1 माइनस G2 F2 इन दोनों सर्कल के रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं, तो इसकी इक्वेशन होती है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बाय दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, और योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ अलाउड क्या आप यूट्यूब पे कर ही सकते हैं कमेंट। सो प्लीज़ अगर कोई जूनियर या आपका कोई फ्रेंड है जिसको सर्कल रिवाइज करना है, एग्जाम आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, ठीक है। सो कीप ऑन इम्प्रूविंग। जय हिंद, जय भारत।